अगर बड़ी बहन की शादी होती है और अगर उसकी कोई छोटी बहन हो तो अपने दीदी के होने वाले हस्बैंड एक तरह से उसका जीजा लगेगा। और इनके रिश्ते दोस्तों जीजा साली के जो होते हैं ये हूबहू सभी को पता है ये कैसा होता है। सभी जानते हैं इनके रिश्ते दोस्तों एक तरह से देखेंगे तो जीजा साली का रिश्ता मजाकिया लाजवाब मजाकिया किस्म का होत है। वैसे तो दोस्तों आपने बहुत सारे घटनाएं देखे और सुने होंगे जहाँ पे जीजा ने अपनी साली के साथ ऐसी वारदात घटना को अंजाम दिया। तो सैकड़ों है अनेकों है दोस्तों ऐसे घटनाएं। लेकिन आज की कहानी दोस्तों एक लड़की की है। दोस्तों विश्वास भी एक ऐसी चीज है कि इंसान इंसान पे करता है और उसी के साथ विश्वासघात हो जाए तो क्या होगा। इस लड़की की एक ऐसी कहानी है दोस्तों, इसने विश्वास तो भाई अपने पे ही न करते हैं, तो विश्वास इसने अपने पे किया लेकिन उन अपनों ने इसकी इसे रौंद डाली, ऐसी रौंद डाली कि इसकी जिंदगी कहीं न कहीं बर्बाद सी हो गई। तो कहानी निकल कर आ रही है, घटना निकल कर आ रहा है दोस्तों राजस्थान के धौलपुर से। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित सिंह। आज की जो घटना की मैं बात करूं दोस्तों तो राजस्थान के धौलपुर की है। तो बता दो धौलपुर के रहने वाली एक 17 साल की लड़की नाम सीमा, जो कि एक बदला हुआ नाम है दोस्तों। सीमा का आप बता दो इस दुनिया में उसके पिता का अलावा कोई नहीं। माँ का पहले ही स्वर्गवास, माँ पहले ही गुजर चुकी है, यानी उसका इस दुनिया में पिता और एक बहन का अलावा कोई नहीं। अब बहन की बात करूं तो बड़ी बहन जिसकी लगभग साल 2022 में ही शादी हो चुकी थी। शादी के बाद बहन ससुराल चली गई थी, अभी अपने पिता के साथ घर में रहती थी अकेली। इनके समय भी बीत रहे थे, ऐसे ही बीता थे समय। अब बता दूं दोस्तों लगभग मैं यहाँ 8 से 9 महीने पहले की बात करता हूँ, लगभग मार्च 2023 की बात करता हूँ मैं, जब उसके पिता को, लड़की के पिता को आपको बता दूं किसी कारणवश किसी मुकदमे में फंसा दिया गया, उसके बाद जेल भेज दिया गया। लड़की कहती है इसमें मैं नहीं जानती कि पिता निर्दोष थे या दोषी, लेकिन पिता को उस वक्त जेल हो गई। भाई पिता जेल चले गए और जिसके बाद लड़की अकेली रहती थी दोस्तों। लड़की अकेली रहत है। अब जब पता चला उसकी बड़े बहन को तो वो अपने पति के साथ वापस आई अपनी बहन के पास, और जिसके बाद उसके साथ वहां उनके घर में 2 से 3 दिन रुकी। और जिसके बाद जीजा और बहन ने यानी उसकी दीदी ने फैसला लिया कि तुम अब हमारे साथ चलोगी और हमारे घर पर ही रहोगी तब तक जब तक पिता जेल से छूट नहीं जाते। अब भाई बड़े की बात मानेगी, यहाँ उसने विश्वास किया, उसकी दीदी थी, हालांकि दीदी और जीजा पे उसने विश्वास किया, बड़े की बात मानी और आखिर में जिसके बाद छोटी बहन जाने को तैयार हो गई इस बहन। और जिसके बाद वहां से वे निकलते हैं और जिसके बाद दीदी के घर पहुंची बेटी, यानी दीदी के घर पहुंची वो 17 साल की बेटी। और जिसके बाद आपको बता दो सभी बड़े के आशीर्वाद दिए और जिसके बाद अच्छे से वहां अपनी बहन के साथ यानी अपनी दीदी के साथ रहने लगी दीदी के ससुराल में। दीदी के काम में हाथ बटाती बहना, तो समय ऐसे ही बीत रहे थे दोस्तों। जहाँ बता दो तो वो अप्रैल का महीना था, जब आपको बता दो उसकी दीदी 3 से 4 दिनों के लिए किसी काम के सिलसिले में बाहर गई हुई थी। आपको बता दो यहाँ जीजा का एक भाई भी है, तो कुल 4 से 5 सदस्य इस परिवार में है दोस्तों। तो आपको बता दो दीदी चली गई थी और जिसके बाद जीजा और उसके भाई की देखभाल उसकी साली ही कर रही थी, तो खान पान उसकी साली ही कर रही थी। दीदी चली जात है इधर 3 से 4 दिन के लिए बाहर चली गई थी। तो आपको बता दो जीजा दोस्तों काम कर जब एक दिन जब वो अप्रैल का महीना था दोस्तों, जब जीजा काम कर वापस घर आता है और जिसके बाद आपको बता दो अपनी साली को कुछ ऐसे गलत अवस्था में देखा, तो उसकी नीयत खराब हो गई दोस्तों। और रात में जब वो लेटा ना, जहां बताया जाता है जानकारी के अनुसार, जब वो सो गया तो वो रात भर अपनी साली के बारे में ही सोचता रहा। ये सारी बातें उसने पुलिस के गिरफ्त में, जिसके बाद गिरफ्त होने के बाद वो गुनाह कबूल किया दोस्तों। तो बताया जाता है रात भर अपनी साली के बारे में सोचता रहा और कैसे साली के साथ हैवानियत करनी है इस बारे में भी सोचा और प्लान बनाया और उस प्लान के तहत वो चलता गया जीजा। फिर उसके अगले दिन जब वो काम पर लौटता है दोस्तों, तो आपको बता दूंगा बाहर से ही कुछ नशीला पदार्थ लेकर आया हुआ था और जिसके बाद अपनी साली को जूस में मिला के पिला दिया और जिसके बाद लड़की कुछ ही देर में बेहोश हो गई। बेहोश होने के बाद यहाँ आपको बता दो जीजा ने लड़की के साथ बेहोशी की हालत में अपनी साली के साथ दरिंदगी की, रेप किया। इतना ही बात खत्म नहीं हुआ है दोस्तों, उसके छोटे भाई को भी यह भनक लग चुकी थी। छोटे भाई ने भी हैवानियत की वो सारी सीमा को पार कर दी और उसने भी हैवानियत कर टूट पड़ा लड़की पर। उन लोगों ने आपको बता दूं जिसके बाद उनके 2 दोस्त भी थे, दोनों दोस्तों ने भी लड़की के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। लड़की को जब होश आया दोस्तों तो उसका जोर जोर से विरोध करना शुरू किया। लड़की समझ चुकी थी कि उसके साथ गलत हुआ है, उसके साथ हैवानियत की गई है। लड़की चिल्लाने लगी जोर जोर से। आपको बता दो घर में उस वक्त उन लोगों के अलावा जहां बताया जाता कोई नहीं था। और जिसके बाद
लड़की को आपको बता दो डरा धमका दिया गया और जिसके बाद जान से मारने की धमकी दे दी गई, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। अब भाई इन लोगों की हैवानियत यही नहीं रुकी दोस्तों। लड़की को आपको बता दो, जहां बताते कलकत्ता के रेड लाइट एरिया में ले जाकर उसको बेच दिया जाता है। 3-4 लड़के, जीजा, उसके भाई सभी जाते हैं और लड़की को वहां बेचकर वापस आ जाते हैं। और जिसके बाद जब इसकी दीदी घर आई तो दीदी को कह दिया उसका पति कि तुम्हारी बहन तो चली गई घर, मैंने रोकने की बहुत कोशिश की। और जिसके बाद दोस्तों दीदी भी विश्वास कर लिया अपने पति पर और फिर आगे समय बीत रहे थे। पिता आपको बता दो जेल से इधर छूट चुका था। पिता जेल से छूटा था और सबसे पहले अपनी बड़ी बेटी से कांटेक्ट किया और तब पता चलता है कि वहां तो छोटी बेटी उसकी है ही नहीं। भाई पिता पता छोटी बेटा है ही नहीं और इसे दीदी भी उसकी हैरान थी, भाई कहाँ गई, तुम तो बोले थे कि अपने घर में। और जिसके बाद आपको बता दो दोस्तों, जो छोटी बेटी जहाँ कलकत्ता में उसको बेच दिया गया था, उसको किसी तरह जानकारी लग जाती है कि उसके पिता भी जेल से छूट गए हैं। किसी तरह उनके चंगुल से वहां से भागती है और सीधा अपने पिता के पास जहाँ पहुंचती है। और पिता के पास पहुंचने के बाद जीजा के भाई के करतूत, सभी के करतूत बताती है। पिता भी सोच में था, सोच में पड़ गया था। जिसके बाद सभी पे FIR दर्ज होता है, पोक्सो एक्ट के अलावा विभिन्न धाराओं में, जहां से सभी को जेल भेज दिया गया था दोस्तों। यह घटना दोस्तों राजस्थान के धौलपुर की है, जो कि अब मार्च से अप्रैल महीने की बताई जाती है, जो कि यहाँ जीजा साले के रिश्ते को पूरी तरह से शर्मसार कर दिया गया दोस्तों। विश्वास था उसको, इसलिए विश्वास के तहत अपनी दीदी के घर गई थी, लेकिन यहाँ पे उसके साथ धोखे से हैवानियत की वारदात को अंजाम दे दिया गया। फिलहाल इस कहानी में इतना ही दोस्तों, अगली सच्ची घटना के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।